इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया गया कि स्वर संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं और किसी शब्द में कौन सी संधि छुपा हुआ है उसको आप कैसे पहचानोगे, इन सब के बारे में मैं बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्वर संधि के भेदों के बारे में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले संधि शब्द के पहले भेद दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ जो कि दीर्घ का मतलब ही होता है दीर्घ रूप, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। वर्णमाला में टोटल 4 वर्ण ऐसे हैं जिसको हर्ष और दीर्घ दोनों तरह के वर्ण दिखाई देते हैं। अ, ई, उ और रे। ये 4 वर्ण वर्णमाला में ऐसे हैं जो कि हर्ष और दीर्घ दोनों रूपों में दिखाई देते हैं। हर्ष को हम छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ के रूप में जानते हैं। दीर्घ को हम बड़ा अ, बड़ी ई और बड़ा उ के रूप में जानते हैं। तो दीर्घ संधि का नियम कहता है कि हर्ष या दीर्घ आ, ई, उ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ आ, ई, उ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब समान वर्णों का आपस में मेल होता है, जैसे हर्ष या दीर्घ आ का मेल हर्ष या दीर्घ आ के साथ हो, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि भी हर्ष या दीर्घ आ में से कोई भी हो और दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहली ध्वनि हर्ष या दीर्घ आ में से कोई भी वर्ण हो, तभी आपस में मिलेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब समान वर्ण आपस में मिलेंगे तभी उसका दीर्घ होगा। यही कंडीशन ई के साथ भी है। हर्ष या दीर्घ ई का मेल जब समान वर्ण हर्ष या दीर्घ वर्ण के साथ होगा तभी जाकर वह दीर्घ होगा। यही कंडीशन उ के साथ भी है। हर्ष या दीर्घ उ में से कोई भी वर्ण का मेल जब हर्ष या दीर्घ उ के किसी भी वर्ण से हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसी आधार पर नियम कहता है कि हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ आ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाते हैं। जैसे मत धन अनुसार बराबर मतानुसार। पहला शब्द मत और दूसरा शब्द अनुसार। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आप देख रहे हैं हर्ष आ है, ता में हर्ष आ छिपा हुआ है, तो यह हर्ष आ को ले लिए, यही अंतिम वर्ण हुआ, अंतिम ध्वनि अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ और अ अर्थात दोनों हर्ष आ हैं। दोनों हर्ष आ जब आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं तो शब्द बनता है मतानुसार। अब ता पे देख रहे हैं बड़ा आ की मात्रा हो गया, क्यों? क्योंकि ये दोनों समान वर्ण थे। दूसरा है गिरिधन ईस। अब रा पे देख रहे हैं छोटी की मात्रा लगा हुआ है और दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहली ध्वनि बड़ी ई है। पहले शब्द की पहले शब्द का अंतिम वर्ण हर्ष ई और दूसरे शब्द का आदि वर्ण दीर्घ ई। हर्ष और दीर्घ ई आपस में मिलकर दीर्घ ई बना दिए तो शब्द बन गया गिरीश। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों समान वर्ण थे। वधु धन ऊर्मी शब्द बन गया वधूर्मी। अब यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आप देख रहे होंगे बड़ा ऊ है और दूसरे शब्द का आदि वर्ण भी बड़ा ऊ है। दोनों बड़ा ऊ आपस में मिले हैं तो शब्द बना वधूर्मी। यह इस स्थिति में हुआ क्योंकि दोनों वर्ण समान वर्ण हैं। तो जब दो समान वर्ण आपस में मिलते हैं तभी यह दीर्घ होता है। इसीलिए कहा गया कि हर्ष या दीर्घ आ, ई, उ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ आ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। दूसरा नियम देखते हैं, दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरा है गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि है। आइए गुण संधि के बारे में जानते हैं। गुण संधि का नियम कहता है कि यदि हर्ष या दीर्घ आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई, हर्ष या दीर्घ उ या फिर री आए
तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आ में से कोई भी हो और दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहली ध्वनि अगर ह्रस्व या दीर्घ ई है तो उस स्थिति में दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। और अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आ है में से कोई वर्ण हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मतलब पहली ध्वनि ह्रस्व या दीर्घ ऊ में से कोई हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आ में से कोई भी हो उसका मेल री के साथ होता है तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ और दूसरे शब्द का आदि वर्ण ई। आ और ई दोनों मिलकर ए हो गए तो शब्द बन गया नरेंद्र। अब दूसरा देखिए उदाहरण, जैसे रमा धन ईश। पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा अ और दूसरे शब्द का आदि वर्ण बड़ी ई, दोनों आपस में मिलकर बन गए ए और शब्द बना रमेश। तीसरा देखिए, जैसे महाधन उदय बराबर महोदय। पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा अ, दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहली ध्वनि छोटा ऊ, आ और ऊ दोनों मिलकर ओ हो गए तो शब्द बन गया महोदय। सप्त धन ऋषि। और यहाँ पर देख रहे हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहली ध्वनि, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि री, अ और री दोनों मिलकर हो जाते हैं अर तो शब्द बन गया सप्तर्षि। इसी क्रम में तीसरा देखते हैं। तीसरा है वृद्धि संधि। स्वर संधि का तीसरा भेद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के मेल से अय हो जाता है तथा ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आ होना चाहिए, दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहली ध्वनि, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि अगर ए या अय हो तो उस स्थिति में अय हो जाता है, ओ या औ हो तो उस स्थिति में औ हो जाता है। उदाहरण जैसे है एक धन एक बराबर एक एक। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ और दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहली ध्वनि ए, आ और ए मिलकर अय हो गए। चूंकि नियम कहता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आ में से कोई भी वर्ण हो जब उसका मेल ए या अय के साथ होता है, ए या अय में से किसी वर्ण के साथ हो तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक शब्द बन गया। दूसरा है जैसे सदा धन एव बराबर सदैव। पहले शब्द का अंतिम वर्ण देख रहे हैं दीर्घ अ है, दूसरे शब्द का आदि वर्ण ए है, अ और ए दोनों मिलकर अय हो गए तो शब्द बन गया सदैव। इसके बाद है वन धन औषधि बराबर वनौषधि। वनौषधि। अब यहाँ देख रहे हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का आदि वर्ण ओ, अ और ओ का जब मेल होता है तो औ हो जाता है, इसलिए बन गया शब्द वनौषधि। अगला है जैसे महाधन औदार्य। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पहला शब्द महा और दूसरा शब्द औदार्य। पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा अ और दूसरे शब्द का आदि वर्ण औ, दोनों मिलकर औ हो गए तो शब्द बन गया महोदार्य। तो इस तरह से आज आप सभी दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में जान गए हैं। आगे जो बचे हुए दो भेद हैं मैं उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा।